आज डे 4 है, बारिश हो रही है अंडमान में और मैं पोर्ट ब्लेयर की होटल में बैठ के कॉफ़ी का मज़ा ले रही हूँ। आज जब मैं ये शूट कर रही हूँ तब 4th डे है अंडमान। आज हम नील आइलैंड से आए हैं। बाय द वे आई पुट सम मास्क ऑन माय फेस क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। आई नो पूरी इंडिया में अभी विंटर चल रहा है, लेकिन अंडमान में टेम्परेचर 28-29 है और बहुत गर्म लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आई कैंसल माई अदर प्लान्स एंड ऑल बिकॉज आई थिंक आई शुड टेक सम रेस्ट। मेरा गले की हाल भी बहुत ख़राब है और नेटवर्क इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो शायद मेरी वीडियोस आना कम हो और सही वक्त पे ना आए, तो आप इसके लिए चिंता मत करें, लेकिन देखते रहना प्लीज़, छोड़ना मत। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा अंडमान के बारे में, देयर इज़ नथिंग रिगार्डिंग यहाँ के लोग ना सिगरेट पीते हैं, ना दारू पीते हैं, ना गुटखा चबाते हैं। दे आर लाइक आई मीन देयर यूथ्स आर लाइक सो गुड यार, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों को देखने में। और वो लोग अपने में ही मगन रहते हैं, अपने काम काज, नेचर, एंड लिटरली दे डोंट नीड फोन इवन। आई मीन एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड तक आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नेटवर्क भी नहीं है, और एक दूसरे के साथ वो लोग ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। मतलब जिसको जिस टाइम में आना होता है, जिसको जिस टाइम में जाना होता है, दे जस्ट स्टिक ऑन देयर वर्ड्स। हमारी तरह 10 बार कॉल नहीं मिला। दैट इज कॉल्ड द पेशेंस, एंड ऐसे ही पेशेंस बढ़ते हैं शायद, कि कुछ चीज़ के लिए आप वेट कर लो, कुछ चीज़ के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कर लो। सो ये चीज़ आपको अंडमान पे मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी, दैट्स क्वालिटी लिटरली टच माई सोल। कि मैंने बहुत वक्त कर ली, आप लोग मेरी फुल वीडियो को एंजॉय कीजिए तब तक कि मैं रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि आज 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे हम निकलेंगे। कहाँ जाएंगे वो सब आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है? तब तक के लिए स्टे विद हर्षनिवाल। रात के 2:30 बजे, पूरा 2:30 बजे भूतों की तरह हम सब निकले थे होटल से, मुझे याद है। और फिर चेक पोस्ट में हम 4 बजे के करीब आ पहुँचे थे, और झीरकाटांग चेक पोस्ट में रुके थे 6 के आसपास, क्योंकि 6 बजे वो चेक पोस्ट खुलते हैं। और हम जारवा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, और ये पूरा का पूरा जारवा कम्युनिटी की ट्राइबल की घर है। एंड दिस इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो मतलब पूरा चारी ओर ग्रीन ही ग्रीन था। बाराटांग आइलैंड जाने के लिए एक छोटा सा फेरी क्रॉस करना पड़ता है। ये एक वेसल से हमारी कार को भी ले लिया था। फिर 15 मिनट्स की डिस्टेंस की एक फेरी क्रॉस करते हैं हम। बट बेसिकली दिस इज अ लगून एरिया, सो हियर द वाटर इज मोर काम, एंड नॉट ओनली दैट यू कैन सी द वाइब ऑफ सुंदरबन, राइट? इसके बाद फेरी घाट आ जाते हैं, जहाँ से हम लेते हैं स्पीड बोट, और फिर और 30 मिनट्स की डिस्टेंस के बाद पहुँचते हम बाराटांग आइलैंड। दिस प्लेस इज एग्जैक्टली लुक लाइक सुंदरबन। मेरी सुंदरबन जाने का ख्वाब भी यहाँ से पूरा हो गया है। आप देख रहे हो, 2 साइड ऑल आर फुल विद मैंग्रोव फॉरेस्ट, वाओ। एंड इट्स कॉल्ड द खारी एरिया एंड द मैंग्रोव वेजिटेशन। ये सब का जो दिख रहा है ना, ये सबका रूट्स निकाला हुआ है फॉर द ब्रीदिंग। जहाँ पे बोट करके थोड़ी देर जा सकते हैं, वहाँ पे मगरमच्छ है बोल रहे हैं, और इस तरह है मैनग्रोव। सी हाउ दे लुक लाइक एक्चुअली, दे ऑल हैव ब्रीदिंग रूट एंड स्लैंटिंग रूट। मुझे कैसे ना अमेज़न फॉरेस्ट की फील आ रही है। फिर यहाँ से हम 2.5 किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया एक्चुअली स्टार्ट। विलेज का नाम है नया डेरा। नया डेरा। हम लोगों के पास खुद का बोट है, लकड़ी का होता है ना, हाँ। इंजन लगा हुआ है, उससे वो आते जाते हैं। 2.5 किलोमीटर और चले, फिर आ गया प्लेन लैंड। पहले मैंग्रोव था, थोड़ा प्लेन लैंड, जंगल, अब पूरा प्लेन खेतीबाड़ी टाइप की जगह है। कितनी डिफरेंस है ना। यहाँ खेतीबाड़ी होता है क्या? ये देखिए, वो अभी तक बाहरी दुनिया से वो नहीं हुआ। वो कहाँ रहता है? सेंटिनल आइलैंड। अच्छा, वहाँ हम नहीं जाएंगे।
वहाँ नहीं जा सकते। तो हम और 500 मीटर ट्रेक करके जंगल होके चलेंगे केव, लाइमस्टोन केव देखने। रास्ते में नेचर का कुछ अलग ही नशा था। आई मीन इट्स समथिंग डिफरेंट। हम जा रहे हैं केव के अंदर। फिर मैं गिर गई, उसके बाद अल्टीमेटली पहुंच ही गई। 60 मीटर पूरा सनलाइट और रेन वाटर पड़ने की वजह से पूरा डेड पार्ट्स है। 40 मीटर पे एक्टिव पार्ट्स है जिसका फॉर्मेशन अभी भी स्लोली हो रहा है। ठीक है, ये जितना आपको दिख रहा है ये ब्लैक, ये डेड पार्ट्स है बेसिकली। व्हाइटिश और येलिश कलर में। तो वो सारे जो है 40 मीटर के अंदर में। तो गाइड भैया के हिसाब से हम और 40 मीटर केव के अंदर जाने वाले थे। ओके लेट्स गो, चलो चलते हैं। वो हम अंदर साइन बनना हर जगह पे ऐसा शाइनिंग देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पे स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और हेलेक्टाइट, ये वाले स्टोन देखिए, ये स्टैलेक्टाइट स्टोन है जो ऊपर से नीचे ग्रो करता है। नीचे वाला जो है स्टैलेग्माइट है, नीचे से ऊपर ग्रो करता है। इसके नीचे गैप है, देख सकते हैं, स्लोली आपस में जुड़ रहे हैं। मतलब 1 ईयर में ½ इंच से भी कम जो इसका ग्रोथ का प्रोसेस है मैम। ये जो वाटर ड्रॉप गिर रहा है ये इसका मतलब हिस्से से वो बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर ड्रॉप। KCO3 and that water is known as carbonic acid. वहाँ से वाटर के साथ में मड आ जाता है, इसके वजह से इसका कलर जो है डिफरेंट है। और सिलिका और माइका है उसमें, इसी वजह से शाइन। Wow, literally wow. There are so many different texture and structures, जैसे कि बचपन का बुक मेरे सामने था। इसको जुड़ने में अभी बहुत सारे, फिर ये स्तंभ बन जाएगा। हाँ, बहुत साल लगेगा जुड़ने के लिए। और ऊपर देखिए, इसके अंदर ऊपर देखिए 2 नेचुरली होल बने हुए हैं, इसी को सिंक होल बोलते हैं। हाँ गाइड भैया क्या बोलेगा, उसके पहले तो मैं ही बोल रही हूँ। इतनी एक्साइटेड जो हो पड़ी थी कि इतने दिनों बाद जो किताबों में पढ़ी थी वो सब चीज मेरे सामने पड़ी थी यार। मिल्की व्हाइट कलर में दिख रहा है ना मैम, ये न्यू फॉर्मेशन। 2004 में यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से स्टोन डैमेज होकर नीचे गिर गया, इसलिए आगे नहीं जा सकते, वरना 40 मीटर और आगे जा सकते थे पहले। ठीक है, अभी रिस्की है, स्टोन डैमेज है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ तक भी जाने का परमिशन नहीं देते हैं क्योंकि। चलो हो गया। पानी भी गिर रहा है। फिर हम चल पड़े जंगल के अंदर से। ये भी एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे जारवा नहीं है। जो पहला वाला था ना, चेक पोस्ट के बाद वाला जो एरिया था, वहाँ हमने जारवा देखी। बट आई थॉट जारवा वुड बी लाइक वो जो ज्वेलरी पहन के, ड्रेसेस पहन के झिंगा लाला कर रहा है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था उन लोगों को देख के कि कोई निग्रो वगैरह होगा। Yeah, they are basically the family of Negroes, so they are just look like them and they used to wear normal half pant and t-shirt like us. And women also wearing saris, I can remember. That's it. No jewelries, nothing. I mean, जैसे ट्राइबल दिखते हैं ना डिस्कवरी चैनल में, बचपन में मैंने सोची थी या देखी थी, ऐसा तो नहीं है। They are just look like us. कितने घंटे हम इन ग्रीनरी से गए हमें याद भी नहीं रहा। देन ऐसे ही चलते चलते आ गया हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, एक रॉकी बीच। लोकल पीपल जनरली पिकनिक के लिए आते हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा था मैं कोई हिंदी मूवी की शूट पे खड़ी थी यार। So beautiful place. Can you see that? Oh my God. And the water. तो फिर ऐसे ही चलते चलते हम पहुंचते हैं एक दूसरी मैंग्रोव फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि आज हम जाने वाले थे डिगलीपुर। और हम वापस नहीं जा रहे थे क्योंकि डिगलीपुर में एक बहुत ही बेहतरीन सी बीच हम देखने वाले थे, तो इसीलिए हम वहाँ गए और वहाँ रुके बेसिकली और आ गए इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में। 700 मीटर ये मैंग्रोव एरिया हम ब्रीज से कवर कर रहे हैं।
मैंग्रोव फॉरेस्ट के बाद आते हैं और एक खूबसूरत बीच का नाम है रामनगर बीच। और ये बीच कुछ दीघा जैसी वाइब्स देता है थोड़ा बहुत। और इस बीच को देखने के बाद बहुत रात टायर्ड होके होटल की तरफ गए थे। ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे होगा जब हम डिगलीपुर के होटल पे चेक। आप देखते रहो, तब तक के लिए मैं लेती हूँ विदा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।